नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की। आज बात जुलाना से विनेश फोगाट की जीत की। आज बात उस विजय की जिसका इंतज़ार विनेश के चाहने वालों को था। राजनीति के अखाड़े में विनेश ने अपनी पहली जीत हासिल की है। बतौर कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने जुलाना विधानसभा सीट से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के और तमाम निर्दलीय प्रत्याशियों को पटखनी देते हुए 6015 मतों से जीत हासिल की और अब वो विधायक बन गई हैं। विनेश को जीत का सर्टिफिकेट मिल चुका है और अब विनेश न सिर्फ पहलवान हैं बल्कि अब वो राजनीति की पिच पर, राजनीति के अखाड़े में कांग्रेस की महिला विधायक भी हैं। विनेश के लिए ये जीत बेहद ख़ास है, खासकर हालिया दिनों में जब पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम भार वर्ग में महज 100 ग्राम वज़न अधिक होने की वजह से फाइनल मैच खेलने से रोक दिया गया था। विनेश ने उस वक्त ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। ऐसे पहलवानों को पटखनी दी थी जिन्होंने कभी हारने का रिकॉर्ड नहीं था, जिन्हें हारने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। वो सिर्फ ओलंपिक के मंच पर ही हारी और विनेश ने हराया। लेकिन विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश कोर्ट गई लेकिन वहाँ से भी उन्हें निराशा हाथ लगी और आखिरकार वो जनता के बीच पहुँची और विनेश के लिए उपजी इसी भावना का जनता ने सम्मान किया। विनेश जीती 6000 से ज़्यादा मतों से, 6015 वोट से विनेश अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को हराने में कामयाब हुई और विनेश की जीत पर एक तरफ उनके चाहने वाले खुश हैं, साथ ही बजरंग पूनिया कह रहे हैं कि विनेश की ये जीत सिर्फ 3-4 उम्मीदवारों के बीच की जीत नहीं है, सिर्फ एक सीट से जीत नहीं है, बल्कि ये जीत बेहद ख़ास है। ये ख़ास इसलिए है क्योंकि विनेश की जीत उन मजबूत दमनकारी शक्तियों के ख़िलाफ़ हैं जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक ने महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न को लेकर आवाज़ उठाई थी और तत्कालीन जो कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे ब्रिजभूषण सिंह, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, धरना दिया था, डंडे खाए थे और काफ़ी आवाज़ मुखर की थी इस बारे में। और वहाँ से लेकर एक सफ़र शुरू हुआ विनेश का और अब ये जुलाना सीट से बतौर विधायक वो जीती हैं। हालांकि जो अब तक रुझान सामने आ रहे हैं और जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, अब तक बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने की ओर जा रही है, वो भी इतिहास रचने जा रही है और कांग्रेस की उम्मीदों को झटका लगता दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी पूरे नतीजे आने बाकी है। अभी रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है और एग्ज़िट पोल के तमाम दावों के उलट बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। अब नज़रें विनेश पर है कि उन्होंने जीत तो हासिल की, उन्होंने मुश्किलों के साथ राजनीति की जो डगर है उसमें उन्होंने पहली कामयाबी हासिल की। अब वो विधायक बन गई हैं। आगे की विनेश की राह कैसी होती है, क्या कुछ वो कर पाती हैं जुलाना के लिए, सियासी अखाड़े में जो दांव-पेच है कितना वो सीख पाती हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी, चूँकि अभी रिजल्ट पूरे परिणाम नहीं आए हैं और जो परिणाम इशारा कर रहे हैं वो तो बीजेपी की सत्ता में वापसी की इशारा कर रही है वो परिणाम, तो अगर कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ता है तो विनेश की क्या भूमिका होगी, इन सब पर हमारी नज़रें होंगी, हरियाणा वासियों की नज़रें होंगी और उन मतदाताओं की नज़रें होंगी जिन्होंने विनेश को उम्मीदों के साथ अपना जनप्रतिनिधि चुना है, अपना विधायक चुना है। अब देखना होगा कि सियासत के अखाड़े में विनेश क्या कुछ कर पाती है। उन्हें नई पारी के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं और हरियाणा में नई सरकार के गठन को लेकर भी हमारी नज़रें हैं। अब देखना है कि बीजेपी और कांग्रेस आने वाले दिनों में हरियाणा में विकास के लिए, हरियाणा में लोकतंत्र के लिए और जनता के विकास के लिए क्या कुछ करती हैं। धन्यवाद।